हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चैप्टर 6 दैट इज़ ह्यूमन कंफर्ट एंड लोड एनालिसिस का आईएमपी एमसीक्यूज़। सो आज के बाद से जो है मैं रोज़ 2-3 वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा ताकि आपको जो है एग्ज़ाम अभी आपके सर पे है और जो है हमने आईएमपी चैप्टर्स इसमें बाकी है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के भी आईएमपी एमसीक्यूज़ बनाने का मैंने प्लान किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम टाइम्स। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस जैसे ही अपलोड हो उसके तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिफाइन द इफ़ेक्टिव टेम्परेचर, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग द इफ़ेक्टिव टेम्परेचर। सो इफ़ेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है और जो है कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ये 7 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग यानी टू एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। तो कौन कौन से जो है फैक्टर्स है जो ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करते हैं। देन राइट द ब्रीफ नोट ऑन ह्यूमन कंफर्ट चार्ट। ह्यूमन कंफर्ट चार्ट के बारे में ब्रीफ नोट लिखना है आपको। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ह्यूमन कंफर्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन फैक्टर्स गवर्निंग इफेक्टिव टेम्परेचर। तो ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ही मिला के एक बार पूछ लिया था 7 मार्क्स में 2 बार, समर 16 और समर 21 में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोर्स ऑफ हीट लोड। Then next, explain flywheel effect as applied to the cooling load calculation with net label diagram। फ्लाईव्हील इफेक्ट कैसे जो है इफेक्ट करता है कूलिंग लोड कैलकुलेशन में, उसका नीट लेबल डायग्राम आपको बनाना है। नीट लेबल डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द कूलिंग लोड ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन एयर। इनफिल्ट्रेशन एयर के कारण कूलिंग लोड कितना लगता है उसका कैलकुलेशन करने का आपको प्रोसीजर बताना है। देन एक्सप्लेन द flywheel effect of building material। State and explain the various heat loads to be considered for cooling load calculation of a typical building। typical building में cooling load calculation में कौन कौन से heat loads consider करने पड़ते हैं। then state and explain the various heat loads to be considered for cooling load calculation of a typical building। what factors are to be considered in load estimation sheet for comfort calculation। then next, what is IHG and ICL। explain the flywheel effect of the building material on peak load। तो flywheel effect जो है वो किन किन चीज़ों में इफ़ेक्ट करता है वो ध्यान रखना और उसके कारण जो है वो याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको हर बार कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने का पूछ ही लेते हैं। flywheel effect of building material on peak load and the time lag of heat load with neat sketch। differentiate instantaneous heat gates that is IHG and instantaneous cooling load that is ICL, उसके बीच का डिफरेंस करना है। देन नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कूलिंग लोड। कूलिंग लोड जो टर्म है उसमें आप क्या समझते हैं। then categorize the different types of loads acting in the restaurants। different types of load acting in the restaurants आपको समझाना है, कैटेगराइज करना है। then next is explain the importance of site survey for load calculation। note down the factors affecting the solar heat gain through the wall। ऑल्सो एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप मेथड टू कैलकुलेट इट। ये 7 मार्क्स में पूछा गया है समर 2021 में। ओके, देन नेक्स्ट, एन ऑफिस फॉर सीटिंग 30 ऑक्यूपेंट्स इज टू बी मेंटेन्ड। एग्जाम्पल्स है कि एन एग्जाम्पल फॉर सीटिंग 30 ऑक्यूपेंट इज टू बी मेंटेन्ड एट 22 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 55% RH relative, that is relative humidity। the outdoor conditions are 36 degree Celsius DBT and 27 degree Celsius WBT। the various loads in the office are solar heat gain 8500 watt, sensible heat gain for per occupant 83 watt, latent heat gain per occupant is 100 watt, lightning load is 2500 watt,
Sensible heat load from other sources is 12,000 watt. Infiltration load is 15 meter cube per minute. Assume 40% fresh air and then 60% to be circulated air passing through the evaporator coil, and the bypass factor is 0.12. Determine the dew point temperature of coil and capacity of the plant. ये 7 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन विंटर 16, 7 मार्क्स में. एक्सप्लेन द वेंटिलेशन एंड इनफिल्ट्रेशन इन ब्रीफ. ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल इनफिल्ट्रेशन एयर in meter cube per minute and load given due to the outside air for the restaurant. Take inside design, the condition is 26 degrees Celsius dBT, specific humidity 11.1 gram per kg of dry air, and outside design condition is 42 degrees Celsius dBT, specific humidity 16.4 gram per kg of dry air. Size of the room is 18 cross 18 cross 4 meter. Number of air changes required per hour is 1.5. Number of occupants 100. Door open per hour per occupant is 3, and usage factor for sweeping the door is 3. Then next क्वेश्चन विंटर 20 में पूछा गया है 7 मार्क्स में. An auditorium is to be air conditioned for a seating capacity of 2000 person for following outdoor and indoor comfort condition. Outdoor temperature 34 degrees Celsius 70% relative humidity. Indoor temperature 26 degrees Celsius 50% RH. Then sensible heat load is 480,000 kilojoule per hour. Latent heat load is 160,000 kilojoule per hour. The rise in temperature of the air inside the auditorium is 7 degrees Celsius दिया है. 70% fresh air. Fan is located before the cooling and heating equipment, and air is passed through the fan, and mixed air is passed through the fan. Motor capacity of connected fan दिया 50 kilowatt. 80%, assume 80% of the motor efficiency is given to air passing through the fan. The required air conditioning is achieved first by cooling and dehumidification and then heating the air. Temperature of cooling and humidifier is 12 degree Celsius. उसमें से क्या क्या आपको निकालना है? क्वांटिटी ऑफ एयर टू आउटडोर कंडीशन इन मीटर क्यूब पर आवर पर पर्सन. Then next the capacity of the refrigeration system TOR. Then capacity of heating coil in Kelvin watt. और लास्ट है कि द बाईपास फैक्टर ऑफ द कूलिंग कॉइल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स विंटर 2020 में सेम नहीं दिया है. फॉलोइंग डेटा एयर कंडीशनर रूम के लिए सेंसिबल हीट लोड 42 किलोमीटर, लेटेंट हीट लोड 12.5 किलोमीटर, आउटडोर कंडीशन है 36 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 24 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी. रूम डिज़ाइन कंडीशन इज 24 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 50% RH. और बाईपास फैक्टर एज्यूम करने के लिए दिया है 0.15. डिटरमाइन रूम apparatus ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द रूम, लिविंग द कंडीशनर, टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाइड, टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग द कॉइल, कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ओके, सो ये था चैप्टर 6 जो है R&AC सब्जेक्ट का, विच इज़ ह्यूमन कंफर्ट एंड लोड एनालिसिस. फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, और कल के साथ ही मैं आप सबको फिर से याद दिला दूँ कि 2-3 वीडियोस हम एक दिन में डालने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा IMP क्वेश्चन जो है कवर और IMP सब्जेक्ट्स जो है कवर हो सके. अभी आपका पहले 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, फिर जो है 5th सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है. सो ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने कोई भी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या कॉलेज मेट्स, जूनियर्स को इस जो है चैनल का लिंक भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी हेल्पफुल या बेनिफिशियल हो सके. थैंक यू सो मच गाइस.